हेलो, आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो कि मैंने लगाए हुए हैं। इसमें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर। इसमें ऑप्शन है देयर इज़ नो रेशनल नंबर, देयर इज़ एक्जैक्टली वन रेशनल नंबर, देयर आर इन्फाइनेटली मेनी रेशनल नंबर, देयर आर ओनली रेशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर अगर हम इसको पढ़ें ध्यान से तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो दो रेशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारे इन्फाइनेटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना किसी भी रेशनल नंबर का, वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ये टर्मिनेटिंग हो सकता है, ऐसे हम इसको एग्जाम्पल से समझाऊँ तो ऐसे है 1/2। इसका आता है हमारे पास 0.5। ठीक है, ये हो गया आपके पास टर्मिनेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो आंसर होगा इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, ये होता है इरेशनल नंबर का। तो आंसर है यहाँ पे इसका डी। अगला है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर। तो जो प्रोडक्ट होता है ना एनी इरेशनल नंबर्स का, वो कभी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसका आंसर होता है डी, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर √2। तो √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है आपका 1.41421। ये डेसिमल एक्सपेंशन है √2 का। तो इसका आंसर होता है हमारे पास बी। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर देखें ये √4/9। तो ये होता है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 2/3, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √4/√3। √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास आंसर बचेगा 2। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करें तो ये आ जाता है 9। ठीक है, अब हमारे पास जो बचता है ना वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बचता है, जिसका कि आंसर जो क्वेश्चन का आंसर है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब है यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसे हम 0.14 ऑप्शन नंबर 1, ये तो नॉर्मल है, टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ऑप्शन नंबर सी भी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ऐसे ही अगला अगर हम डी को देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो हम √2 का जो एक्सपेंशन है हमारे पास वो है 1.41421 और √3 का जो एक्सपेंशन है हमारे पास वो है 1.73 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे ना एक नंबर अगर हम नोटिस करें तो 1.5 एक ऐसी रेशनल नंबर है जो कि इन दोनों के बीच में लाई करती है। यहाँ पे ऑप्शन से जाते हैं हम, तो यहाँ पे ऑप्शन से हमारा ऑप्शन नंबर आता है सी। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और हम और भी क्वेश्चंस की ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।